है गाइस, पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। एंड दोस्तों, पोकेमोन एनिमे सीरीज हो या फिर हो पोकेमोन गेम्स, दोनों पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बट यार अगर आप मुझे बोलो कि किसी एक को सिलेक्ट करना है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा। बट मैं सिलेक्ट करूँगा पोकेमोन एनिमे सीरीज़ को, बिकॉज यार पोकेमोन एनिमे सीरीज़ में हमको काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, और ख़ासकर यार इमोशनल सीन देखने को मिलते हैं। हमने काफ़ी सारे इमोशनल सीन को देखा है, क्योंकि यार हम उन सारे कैरेक्टर्स से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे। जैसे कि यार एस के फ्रेंड का गुड बाय हो गया, मिस्टी, ब्रोक, सरीना, इन सब का गुड बाय हो गया। हम काफ़ी रोए थे। चाहे यार एस का पोकेमोन का गुड बाय क्यों ना हो, चाइजार, ग्रिंजा, ये इतने ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन थे, इनका भी गुड बाय हमको देखने को मिला। बट उनमें से बहुत सारे कैरेक्टर वापस आए थे, जैसे कि मिस्टी वापस आई थी, ब्रोक भी वापस आया था, और यार एस का चाइजार भी वापस आया था। यानी काफ़ी सारे कैरेक्टर वापस आए, उनके बारे में हम अभी नहीं बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि जो कैरेक्टर वापस नहीं आए उनका क्या होगा। जैसे कि यार सरीना अभी तक वापस नहीं आए हैं, क्यों मुझे नहीं पता, इसके बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे, यार मजा आएगा। और यार ग्रिंजा पोकेमोन, इसके लगभग जितने भी यार ऐसे पोकेमोन को रिलीज किया है वो एक ना एक बार वापस आए हैं, चाहे इसकी लेप्लस हो या फिर यार इसका चाहिए दो, ये वापस आए हैं। बट यार ग्रिंजा नहीं आया। आखिरकार ग्रिंजा की क्या प्लानिंग है फ्यूचर की, पोकेमोन कंपनी वाले ग्रिंजा के साथ क्या करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। यानी कि एस के ग्रिंजा और सरीना के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कब रिटर्न आएंगे, कैसे रिटर्न आएंगे, क्या क्या होगा इनके साथ फ्यूचर में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों यार काफ़ी मजा आएगा। वीडियो कर दो लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई भविष्यवाणी किए। सो दोस्तों यार देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुपर डुपर ऑसम सबसे फंटास्टिक पोकेमोन, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन निंजा के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि ऐसे यार काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को रिलीज कर ही देता है, और उसने कैलोर सीजन में ऐसे ही कुछ किया। यानी कि उसने गूड्रा और ग्रिंजा जैसे सुपर डुपर पावर हाउस पोकेमोन को रिलीज कर दिया, और उनमें से गूड्रा साइड भी वापस आएगा। यानी कि जहाँ से गूड्रा आया था उसको अपने फ्रेंड वापस मिल गए हैं, तो गूड्रा वापस ही नहीं आएगा। तो अब बचता है ग्रिंजा। ग्रिंजा वापस आ सकता है, बिकॉज हर दिन हमको एक क्लू मिलते हैं, हमको ये मिलता है कि यार मर्चेंडाइज में ग्रिंजा दिखा, वहाँ पर ग्रिंजा दिखा। यानी कि यार काफ़ी सारे हमको हिंट देखने को मिल रहे हैं कि ग्रिंजा हमको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, बट मुझे लगता है कि 60% चांसेस है कि ग्रिंजा हमको देखने को मिलेगा, और या 40% चांसेस है कि वो शायद ही हमको देखने को मिलेगा। पहली बात करते हैं वो हमको क्यों देखने को मिलेगा। पहली बात यार एस के लगभग जितने भी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है वो वापस आ ही जाते हैं, बट ग्रिंजा ही वापस नहीं आया है। इसी वजह से ग्रिंजा के फैंस यार डिमांड कर रहे हैं हर एक दिन। यार ग्रिंजा के फैन बोलते हैं कि हमको ग्रिंजा वापस चाहिए, ग्रिंजा वापस चाहिए। और यार पोकेमोन कंपनी वाले हमारी सुन भी सकते हैं। और यार जो लोग बोलेंगे अरे यार ग्रिंजा इतना फेमस नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ ग्रिंजा जो पोकेमोन है वो यार पोकेमोन ऑफ द ईयर रह चुका है। तो आप सोच सकते हो कि ग्रिंजा कितना ज़्यादा पॉपुलर पोकेमोन है, और काफ़ी सारी स्टोरी लाइन हमको ऐसा देखने को लग रहा है कि ग्रिंजा वापस आएगा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रिंजा कब वापस आ सकता है। सो देखो यार, फाइनल बैटल में जब यार एस यार पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएगा, अब यार कोई ऐसा मुकाबला होगा ना कि भाई साहब उसको अपने पुराने पोकेमोन को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और उनमें से ग्रिंजा एक पोकेमोन हो सकता है। बिकॉज दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि यार एस सिनो रीजन में गया था, वहाँ पर उसके सामने एक ऐसा अपोनेंट आ गया था टोबियस, उसको वो हरा ही नहीं पा रहा था। उसी तरीके से यार वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उसके सामने एक ऐसा अपोनेंट आएगा कि उसको वो हरा ही नहीं पाएगा, और उसको हराने के लिए जिस तरीके से यार एस ने सिनो रीजन में अपने पुराने पोकेमोन का इस्तेमाल किया था ना, उसी तरीके से दोस्तों एस यार वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे लग रहा है कि वो अपने पुराने पोकेमोन का यूज करेगा, और उनमें से ग्रिंजा एक पोकेमोन होगा। और अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आई गया होगा कि यार वो अपने पुराने पोकेमोन को ही क्यों इस्तेमाल करेगा, उसके अभी जो लेटेस्ट पोकेमोन है लुकारी हो गया, ड्रैगनाइट हो गया, उनका यूज नहीं करेगा। तो मैं वो बताना चाहता हूँ वो उनका इसलिए यूज नहीं करेगा बिकॉज यार वो सारे पोकेमोन की हालत काफी खराब हो गई होगी। इस तरीके से सिनो रीजन में यार एस के इन्फोनेप हो गया, एस की पुरानी पोकेमोन टीम जो गई सिनो रीजन की, वो यार घायल हो गई थी पोल के बैटल में। उसी तरीके से किसी और बैटल में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐसी गला रीजन की टीम जो होगी पूरी तरीके से घायल हो जाएगी, और उसी के चलते यार एस को अपना दिमाग को दौड़ाना होगा, उसको अपने फैसले लेने पड़ेंगे कि वो कौन से पुराने पोकेमोन का यूज कर सकता है ताकि वो जीत पाए वर्ल्ड चैंपियनशिप। बिकॉज दोस्तों पोकेमोन जर्नी सीरीज जो है, पोकेमोन सोर्ड एंड शील्ड जो सीरीज है ना, वो ओल्ड पोकेमोन के लिए बनी है, ताकि यार पोकेमोन कंपनी वाले जो है ना अपने ओल्ड फैंस को वापस से पोकेमोन एनीमे देखने पर मजबूर कर दे। और अगर ऐसा कुछ वो करना चाह रहे हैं ना, तो डेफिनेटली ग्रिंजा को रिटर्न लाना सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उनके लिए। बिकॉज जैसा कि आप सबको पता है कि ग्रिंजा वापस आएगा,
मतलब यार केलो सीजन के फैंस वापस आएंगे, केलो सीजन के फैंस वापस आएंगे, मतलब यार दोस्तों पुरानी ऑडियंस वापस आएगी। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रिंजा वापस आएगा, वहाँ पर पुराने पोकेमोन चाइजर भी वापस आ सकता है, इन्फिनिट भी वापस आ सकता है, सेप्टाइल भी वापस आ सकता है, स्नोलैक्स, क्रोकोडाइल, हेराक्रोस, जितने भी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है ना वो वापस आएंगे। अगर ऐसी स्टोरी लाइन कुछ देखने को मिलती है ना भाई साहब यार मैं खुशी के मारे पागल ही हो जाऊंगा। कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा दिल ऐसा बोल रहा है कि इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुछ इतने बड़े धमाके होंगे ना, आप लोग बोलोगे ओ भाई मजा ही आ गया। सो इसी वजह से कहीं ना कहीं यार ऐसे पुराने पोकेमोन जिसमें भी ग्रिंजा के रिटर्न आने के चांसेस सबसे ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, बिकॉज मैंने आपको बता ही दिया है कि फैंस चाहते हैं कि ग्रिंजा वापस आए और लगभग एज का हर एक पोकेमोन वापस आ चुका है बट सिवाय ग्रिंजा के। तो यार ग्रिंजा का रिटर्न आना बनता है। यहाँ तक क्या केलो सीजन के बाद अल्ट्रा रीजन आया था, अल्ट्रा रीजन के पोकेमोन भी वापस आ गए बट ग्रिंजा नहीं। तो कुछ ना कुछ यार बड़ा प्लान कर रहे हैं पोकेमोन कंपनी वाले। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ग्रिंजा फ्यूचर में हमको देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हो गई कि ग्रिंजा को फ्यूचर में देखने को मिलेगा, कैसे देखने को मिलेगा। तो यार वो वापस आता है तो उसके साथ हमको क्या क्या डिफरेंट देखने को मिल सकता है वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहली बात यार उसका कुछ हमको बोन जिगांटामैक्स फॉर्म देखने को मिल सकता है, बिकॉज दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि ऐसा ग्रिंजा और ऐसा तो बॉन्ड है कितना पावरफुल है। और जब वो केलो सीजन में थे तब वो बॉन्ड इवोल्यूशन को अचीव कर पा रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि अगर यार ग्रिंजा केलो सीजन में वापस आएगा तो बॉन्ड जी मैक्स को अचीव कर पाएंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि ग्रिंजा का कोई भी जिगांटामैक्स फॉर्म नहीं है, तो अगर वो यार गला रीजन में आएगा तो डेफिनेटली उसको यार जिगांटामैक्स चाहिए होगा। तो यार उनका बॉन्ड के कारण वो जिगांटामैक्स हो सकता है, गला रीजन के कारण वो जिगांटामैक्स हो सकता है और उसको हम बोल सकते हैं एस बॉन्ड जिगांटामैक्स ग्रिंजा। भाई साहब यार अगर कुछ ऐसा देखने को मिलता है ना भाई साहब यार मेरे तो होश ही उड़ जाएंगे, पोकेमोन फैंस पागल ही हो जाएंगे, मजे आ जाएगा। तो दोस्तों ये पहली पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि जैसे ग्रिंजा के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी सिंपल है कि वो आएगा, अपोनेंट को हराएगा, वापस केलो सीजन में चला जाएगा, चाहे की रक्षा करने, केलोस की रक्षा करने। तो हाँ ऐसा हो सकता है, पर पहली पॉसिबिलिटी मुझे सबसे ज़्यादा लग रही है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि वो आएगा ही नहीं। यार कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज में कुछ भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं यार इस वाली पॉसिबिलिटीज में थोड़ा डाउट कम है, यानी कि पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है कि ग्रिंजा शायद ही आएगा। ऐसा नहीं है, ग्रिंजा आना चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज वो डायमंड है और डायमंड को हम खो नहीं सकते। तो दैट्स व्हाई ग्रिंजा यार आ जाओ यार, मेरा स्पार्की भी है, तुम भी है, हम दोनों फ्रेंड है। तुम आओगे एस को अच्छा लगेगा, मेरी ऑडियंस को अच्छा लगेगा, पोकेमोन फैन को अच्छा लगेगा। तो आ जाओ यार, मैं बुरा नहीं मानूंगा, आ जाओ। तो जो को साइड में रखते हैं। तो ये तो बात होगी ग्रीन निंजा के बारे में। अब बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर पोकेगर्ल, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोकेगर्ल, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सेरीना के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि यार पोकेमोन एनीमे सीरीज में हर एक पोकेगर्ल एक बार रिटर्न आई है। मिस्टी काफ़ी बार वापस आई है, अलोरा में वापस आई थी, होविन में वापस आई थी, छोटो में तो मिस्टी ही थी, यानी कि यार मिस्टी लॉन्गेस्ट रनिंग पोकेगर्ल है। फिर यार मेरी वापस आई थी, डोन आई थी या फिर नहीं आई थी मुझे इतना याद नहीं है, बट डोन को साइड में रखते हैं। और आयरिस जो कि यार आई नहीं थी रिटर्न, वो भी आने वाली है रिटर्न सोर्ड एंड शील्ड में। ये तो यार सैना के साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफी हो जाएगी। लगभग यार हर पोकेगर्ल वापस आई है और अलोरा की जितनी भी पोकेगर्ल है वो भी वापस आई है, यानी कि ओनली यार सैना ऐसी पोकेगर्ल बच जाती है जो कि यार अभी तक रिटर्न नहीं आई है, जो यार काफ़ी ज़्यादा हमारे दिमाग को चकरा देती है कि यार ऐसा क्या है सैना में कि वो वापस नहीं आ रही है। कुछ लोग बोलेंगे अरे वो पॉपुलर नहीं होगी इसलिए नहीं आ रही है। अरे भाई आप कौन सी दुनिया में रहते हो, सैना पॉपुलर नहीं है, कहना क्या चाह रहे हो? सैना यार मोस्ट पॉपुलर पोकेगर्ल में एक है। यहाँ तक कि जो पोकेगर्ल मिस्टी को टक्कर दे सकती है वो सैना है। और इसी काम की वजह से दोस्तों यार सैना जो है रिटर्न आने के चांसेस भी उसके होने चाहिए, बिकॉज यार रिटर्न आने के लिए आपको क्या चाहिए? पहली बार स्टोरी फिट होनी चाहिए, स्टोरी तो कैसे भी करके वो फिट कर ही देंगे। दूसरा पॉपुलर होनी चाहिए, और सैना ग्रिंजा ये दोनों ऐसे कैरेक्टर्स है ना जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इनके बारे में मैं कुछ भी नहीं सुन सकता, बिकॉज यार ये मेरे फेवरेट है। और दोस्तों जैसे कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि यार ग्रिंजा के साथ साथ यार सैना के भी रिटर्न आने के चांसेस है। और दोस्तों मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार थ्योरी आई है, और वो थ्योरी ये बोलती है कि सैना जो है ऐसे ग्रिंजा को लेके गलार रीजन में आएगी। अगर दोस्तों ऐसा कुछ स्टोरी लाइन हमको देखने को मिलता है ना भाई साहब यार डबल धमाके हो जाएंगे। पहला ऐसा ग्रिंजा भी वापस आ जाएगा, सैना भी वापस आ जाएंगे और पूरी केलो सीजन की टीम जो है ना वापस मिल जाएगी, जिसको देखकर मजे आ जाएगा। सो इसी वजह से मेरी थ्योरी कहीं ना कहीं ये बोलती है कि यार सैना जो है और ग्रिंजा जो है दोनों साथ में वापस आ सकते हैं। ये सब मेरी प्रिडिक्शन है, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि
फ्यूचर में क्या क्या होना चाहिए और सरीना वापस आएगी तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट एस के पास रहेगी, नहीं नहीं, वो ट्रैवल नहीं करेगी एस के साथ यार। और दोस्तों यार सरीना आएगी एक दो एपिसोड के लिए यार, एक साथ रहेगी, कुछ यार मिशन को पूरे करेगी और वापस चली जाएगी अपनी पोकेमोन कॉन्टेस्ट के सफर पर, जो कि अच्छी बात भी है, जो कि हमको दिखाता है कि पोकेमोन एनीमे सीरीज की स्टोरी लाइन कितनी बड़ी हो जाएगी, जो कि हमको दिखाएगा पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड बेस्ट क्यों है। बेस्ट इसलिए है बिकॉज यहाँ पे सारे ओल्ड कैरेक्टर्स वापस आ रहे हैं, गेरी वापस आ रहा है, आइरिस वापस आ रहे हैं और मेरे हिसाब से इसके ओल्ड पोकेमोन भी वापस आएंगे। और अगर ऐसा कुछ सच में हो रहा है तो यार डेफिनेटली सरीना और ग्रींजा भी एक गुड ऑप्शन होंगे पोकेमोन कंपनी वालों के लिए। तो यार पोकेमोन कंपनी वालों मेरी बात सुनो यार, तुम लोग यार सरीना का वापस बुला लो, ग्रींजा का वापस बुला लो, बिकॉज यार ये वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर एवर है जो कि आपने बनाए हैं और उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, इसी वजह से आप मेरी वीडियो देख रहे हो दोस्तों। सो इसी वजह से पोकेमोन कंपनी वालों को इनको रिटर्न लाना ही चाहिए डेफिनेटली। सो दोस्तों आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे, मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पोके क्विज का आंसर दो। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।